क्वारंटाइन क्या है और इसे 15 दिन क्यों किया जाता है? जवाब: दुनिया में जब इंसान ने सफर के समुद्री जरिए ऐजाद कर लिए, बहरी जहाज बनाए और बराज़मों से राब्ते में आ गए, ये बहरी राब्ते एक खित्ते की बीमारियां दूसरे खित्तों तक पहुंचाने लगे। यूरोप में ताउन फैला तो उसने एशिया और अफ्रीका को भी लपेट में ले लिया। टीबी आई तो यह बहरे ओकियानुस तक पूरी दुनिया में लाशें बिछा दी चली गई। चीचक, खन्नास, काली खांसी और खसरा आया तो यह भी चंद माह में पूरी दुनिया में फैल गया। इंसान ने इन अमवात से सीखा कि हर आदमी को फौरी तौर पर अपने शहर, अपने मुल्क में दाखिल ना होने दें। चुनांचे समुद्रों के किनारे अहाते बना दिए गए और बहरी जहाजों से उतरने वाले लोगों और अमले के लिए 40 दिन उन अहातों में रहना लाजम करार दे दिया गया। ये 40 दिन क्यों? इंसान ने इन तजर्बों से सीखा कि हमारे जिस्म में 40 दिनों के बाद हर चीज तब्दील हो जाती है। सिर्फ इंसान के दिमाग, दिल और आंखों के खलिए मुस्तकिल होते हैं, ये नए नहीं बनते। बाकी सारा जिस्म खुद को बनाता और तोड़ता रहता है। यह शिकस्तुरी खुद ज्यादा से ज्यादा 40 दिन में मुकम्मल हो जाती है। चुनांचे अगर इंसान के जिस्म में कोई बीमारी मौजूद हो तो यह बीमारी 40 दिन में सामने आ जाती है। लिहाजा समुद्रों के किनारे आबाद शहरों की इंतजामिया मुसाफिरों और अमले को 40 दिन तक अहाते में रखती थी, जिसके बाद सेहतमंद लोगों को शहर में दाखिल होने की इजाजत दी जाती और बीमार लोगों को वापस भिजवा दिया जाता। 40 दिन का यह सिलसिला फ्रांस में शुरू हुआ था। फ्रेंच जबान में 40 को क्रोइन और दिन को टाइन कहा जाता है। चुनांचे इस मुनासबत से 40 दिन के इस कयाम को क्वारंटाइन या फिर क्वारंटाइन कहा जाने लगा। फ्रांस का यह तजर्बा कामयाब रहा तो पूरी दुनिया ने इसे कॉपी किया और मुतअद्दी अमराज कंट्रोल हो गए। फिर 1492 में कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त कर लिया, जिसके साथ ही अमरीकी लोग दुनिया से मिल गए। ये लोग उस वक्त तक जानवरों के साथ रहते थे, उनमें शादी का इदारा मौजूद ही नहीं था। ये जानवरों की तरह इख्तिलात करते, लिहाजा इनमें वो तमाम बीमारियां मौजूद थीं जिन पर हमारी दुनिया काबू पा चुकी थी। चुनांचे कोलंबस जब अपने साथियों के साथ अमेरिका से वापस लौटा तो ये तमाम बीमारियां भी साथ ले आया। 16वीं और 17वीं सदी में फ्रेंच, पुर्तगाली, डेनिश, ब्रिटिश और डच जहाज भी अमेरिका पहुंच गए। यह भी वापसी पर बीमारियों के तोहफे ले आए। चुनांचे एक वक्त ऐसा आ गया जब पूरा यूरोप बीमार हो चुका था और इन बीमारियों से बचने के लिए फ्रांस की तरह हर पोर्ट पर करनतीना बनाने पर मजबूर हो गए। बहरी सफर करने वाला हर आदमी उस क्वारंटाइन में 40 दिन पूरे किए बगैर मुल्क में दाखिल नहीं हो सकता था। 1928 में एंटीबायोटिक इजाद हो गई। बीमारियों के बैक्टीरिया का इलाज मुकम्मल हो गया, जिसके बाद क्वारंटाइन खत्म होता चला गया। आज किसी पोर्ट पर 40 दिन इंतजार करना नहीं पड़ता। इसकी वजह ब्लड टेस्ट और एंटीबायोटिक हैं। डॉक्टर किसी भी इंसान का खून टेस्ट करते हैं, अगर बीमारी निकल आए तो एंटीबायोटिक के जरिए उसका इलाज शुरू कर दिया जाता है और यह चंद घंटों के बाद महफूज हो जाता है। यूं इंसान ने बीमारियों का तदारक कर लिया, लेकिन कुदरत इंसान और इंसानी तदबीर से लाखों करोड़ों गुना तगड़ी है। चुनांचे उसने नए अंदाज के साथ हमले शुरू कर दिए। बैक्टीरिया के बाद वायरस शुरू हो गए। यहां सवाल यह पैदा होता है कि बैक्टीरिया और वायरस में क्या फर्क है। हमारा पूरा वजूद इन सेल्स यानी खलियों से बना है, जबकि हमारे जिस्म में 39 ट्रिलियन अच्छे बुरे बैक्टीरिया होते हैं। अच्छे बैक्टीरिया हमारी जिंदगी की गाड़ी चलाते हैं। ये खुराक हजम करते हैं, हमारा खून बनाते हैं और हमें हरकत करने पर मजबूर करते हैं, जबकि बुरे बैक्टीरिया हमें बीमार करते हैं या हमें कमजोर और लागर करते हैं। हमारे जिस्म के बुरे बैक्टीरिया मसलन पस पैदा करने वाले बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से हलाक हो जाते हैं, जबकि वायरस
बैक्टीरिया से मुख्तलिफ होता है। इस पर एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता। यह हमें बीमार किए बगैर खत्म नहीं होता। चुनांचे इंसान को जब भी वायरल अटैक होता है तो अद्वियात उस पर बेअसर होती हैं। यह सिर्फ अपने कुव्वत मुदाफत के जरिए ही बीमारी से बाहर आता है। इंसान ने वक्त के साथ साथ सीखा है कि वायरस ज्यादा से ज्यादा 14 दिनों में अपना आप दिखाता है। यह बीमारी को जाहिर कर देता है। आने वाले लोगों को 14 दिन क्वारंटाइन में रखती हैं। ये लोग अपने कुव्वत मुदाफत के जरिए ठीक होते हैं, आराम करते हैं, अच्छी खुराक खाते हैं और टेंशन फ्री रहते हैं। चुनांचे ये 1-2 हफ्तों में सेहतयाब हो जाते हैं। बाकी रह गया सवाल कि हुकूमत उन्हें आइसोलेशन में क्यों रखती है, तो इसकी सिर्फ यही वजह है कि मरीज के वायरस दूसरे लोगों तक मुंतकिल ना हो जाएं। चुनांचे मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप खुद को और दूसरों को महफूज रखना चाहते हैं तो फिर अपने आप को अपने घरों में, अपने कमरों में कैद कर लें और अपने आप को क्वारंटाइन कर लें। मरीज कमरे में रहे, कुरान, नमाज और किताबें पढ़े, टीवी देखे, मोबाइल फोन पर वीडियोस देखे, 10-10, 15-15 घंटे सोए और हर 10 मिनट के बाद 2 घूंट पानी पिए। इंशाअल्लाह 10-15 दिन में वो मुकम्मल सेहतयाब हो जाएगा। ये बात पले बांधना होगी कि ये एक आफत है और अपने वक्त पर ही खत्म होगी। आफतें आती हैं और अपना वक्त गुजार कर चली जाती हैं। आप भी खुद को क्वारंटाइन कर लें। क्वारंटाइन में बैठकर इसके जाने का इंतजार करें। ये दिन ब दिन कम हो रही है। इंशाअल्लाह अगले 15 दिन में मुकम्मल खत्म हो जाएगी। आपने 15 दिन का मुकम्मल क्वारंटाइन लेना है। अपनी खुराक का ख्याल रखें, पानी की कमी ना होने दें और बस।